तो आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप। इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे और जो एग्जाम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पहले देख लेते हैं। तो इसको में दिया भारत एक विशाल भूभाग वाला मतलब विशाल भूभाग है जिसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान जिसने उसके उच्चावच को प्रभावित किया है। अपक्षय अपरदन और निक्षेपण आदि प्रक्रियाओं ने इसके उच्चवाच को प्रभावित किया। तो भारत का जो भौगोलिक वितरण है उसको बारे में देखना है। तो भारत का आप लोग देखेगा कि भौगोलिक वितरण कितने में है, तो यहाँ पर एक शो करेगा जैसे कितने भाग में है, तो 4 5 6 भाग में है। कितने भाग में है? 6। तो पहला जो है उत्तरी मैदान में कौन सा है? पर्वत है। कौन सा? पहला पर्वत। ये वाला जो श्रृंखला दिखाई दे रहा है ये कौन सा हो जाएगा? पर्वत। कौन सा हो जाएगा? पर्वत। फिर दूसरा में ये कौन सा है? उत्तरी मैदान। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी मैदान। और तीसरा में है ये प्रादीपीय पठार, पर इसको मैं लिख दिया है तटीय मैदान। पर ये कौन हो गया? प्रादीपीय पठार। और उसके बाद कौन सा हो जाएगा? तटीय मैदान। कौन हो गया? तटीय मैदान। फिर ये हो गया भारतीय मरुस्थल। और लास्ट में है द्वीप समूह। जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये है द्वीप समूह। और एक इधर में होगा यहाँ पे, तो ये लक्षद्वीप है, इधर अंडमान और निकोबार है। तो यह है भारत के भौतिक स्वरूप। तो उसके बारे में देखते हैं। पहला हिमालय के बारे में है। कौन सा? हिमालय के बारे में। तो हिमालय पर्वत सबसे ऊंची और नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। भारत की उत्तरी सीमा कितना है? तो भारत की जो उत्तरी सीमा है इसका 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आगे है ये पर्वत जो है पूरब से पूरब की ओर सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। इसकी चौड़ाई 400 से लेकर 150 किलोमीटर तक है। तो इसका यहाँ पर जो चौड़ाई है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो कितना चौड़ाई है इसका? 400। और यहाँ जब आते हैं तो कितना हो जाएगा? 150। यहाँ पर कितना होगा? 400। और यहाँ पर है 150 किलोमीटर। इसका बात हम लोग कर रहे हैं हिमालय का। अब हिमालय को भी 3 भागों में बांटा है। कितना भाग में? 3 भाग में। पहला कौन सा हो गया? हिमाद्री हिमालय। कैसे बोलेंगे? हिमाद्री। इसका दूसरा नाम है महान हिमालय। हिमाद्री या महान हिमालय। जैसे एग्जाम में पूछता है कि महान हिमालय का दूसरा कौन सा है, तो हिमाद्री। और सबसे ये उत्तर साइड में कौन सा है? सबसे उत्तर में हिमाद्री हिमालय। उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय या निम्न हिमालय। तो हम लोग इसको में देखें कि पहला में कौन सा चल रहा है ये, तो ये चल रहा है हिमाद्री हिमालय। तो हिमाद्री हिमालय उत्तर भाग में स्थित है। इसकी औसतन ऊंचाई किसका कितना है? तो 6000 मीटर। इसमें सबसे जो ऊंची चोटी है सब इसकी में है। कौन सा? हिमाद्री हिमालय में। अब कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? तो निम्न हिमालय के बारे में। निम्न या हिमाचल हिमालय बारे में। इसकी जो इसकी दक्षिण में स्थित है, ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। जैसे ये उत्तर में था, इसके बाद कौन सा हो जाएगा? तो हिमाचल। हिमाचल वाला हिमालय अत्यधिक चमड़ियों और कांतरी चट्टानों से बनी है। ये पीर पंजाल सबसे बड़ी सर्वाधिक सबसे पीर पंजाल श्रृंखला सबसे बड़ी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण चोटी है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसको में शिवालिक और बाहरी हिमालय। इसका जो अगला है, तो जो नीचे सबसे दक्षिण में हो जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा? शिवालिक और बाहरी हिमालय। इसी तरह हिमालय का महत्व कहते हैं भारत और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता हुआ हमारे देश को शत्रुओं से रक्षा करता है। अब इस प्रकार का चाहिए, इसको में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां उपलब्ध है और हिम से ढकी हुई चोटियां पूरे वर्ष पानी उपलब्ध कराने का स्रोत का काम करता है। ये किसका काम था? हिमालय का। अब देख लेते हैं उत्तर मैदान। तो उत्तर विशाल का मैदान पंजाब से लेकर कहाँ तक है? ब्रह्मपुत्र तक। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर से कौन सा है? ये पंजाब है। कौन सा है? पंजाब। और यहाँ से पूरा होते हुए यहाँ से ब्रह्मपुत्र एंटी मारता है, तो ये ब्रह्मपुत्र तक दिया हुआ। जिसे यहाँ पर कौन सा है? पंजाब सेक्टर है। यहाँ पर पंजाब और यहाँ से ब्रह्मपुत्र आता है। तो यहाँ पर से ब्रह्मपुत्र तक, वही बोला पंजाब से ब्रह्मपुत्र तक। आगे देखते हैं अब हम लोग। उत्तर मैदान का निर्माण 3 बड़ी नदियों से हुआ है, जिसे पहला सिंधु, फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों से किसका निर्माण हुआ है? मैदान का। इस मैदान का निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ। कौन सा मिट्टी हो गया? जलोढ़ मिट्टी। समृद्ध मृदा आवरण, भरपूर आपूर्ति के अनुकूल जलवायु के तट पर है। तो इस टाइप से इसका दिया हुआ है। और अगला है मैदान को आगे में बांटा गया है, ठीक नहीं? और मैदान को भावर क्षेत्र, राय क्षेत्र, इस सब में बांटा गया है, ठीक है? तो आप लोग देख लीजिएगा बाद में, अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इसका हम लोग बांगर क्षेत्र में, फिर इसका खादर क्षेत्र, फिर तटीय मैदान की बात करेगा, फिर कौन सा होगा? द्वीप समूह के बारे में। ये सब कुछ कुछ पॉइंट है जो आप लोग मोबाइल को रोक रोक कर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? तो हम लोग अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम से रिलेटेड है उसको देख लेते हैं। एक स्थल भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा रहेगा। जैसे एक बड़ा स्थलीय भाग है, तो इधर कौन सा? अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर। कौन सा हो गया? हिंद महासागर। तो 3 ओर से बड़ा भाग जो घिरा रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलते हैं। फिर इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत के पूर्व भाग में म्यांमार की सीमा को निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो जो यहाँ पर, जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पर पूरा म्यांमार इस पे सीमा बांधता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्वांचल। क्या बोलेंगे? पूर्वांचल। गोवा के दक्षिण स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या कहलाता है? तो यहाँ पर कौन सा है? गोवा। कौन सा हो जाएगा? गोवा का। तो जो पश्चिम तटीय पट्टी उसको क्या बोलते हैं? कोकण। क्या बोलेंगे? कोकण। पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी, तो यहाँ पर इस टाइप से है, तो इसको में पूर्व घाट है, तो इसका सर्वोच्च चोटी जो है, जो सर्वोच्च शिखर है, उसका क्या नाम है? महेंद्र गिरी। क्या है? महेंद्र गिरी। पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाएगा? महेंद्र गिरी है, ठीक ना? फिर अब हम लोग आगे देखते हैं।
हिमालय में सबसे उत्तरी श्रृंखला के किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय है, तो हम लोग ऊपर में देखें कि हिमालय में जो श्रृंखला है, जिसे यहाँ पर देखें हम लोग, तो सबसे उत्तर में जो श्रृंखला है, तो सबसे उत्तरी वाला जो श्रृंखला कहलाता है वो है हिमाद्री। कौन सा है? हिमाद्री। तो हम लोग देखते हैं पांचवा में आंसर कौन सा हो जाएगा? हिमाद्री। सिंधु और सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग पारंपरिक नाम क्या है? तो सिंधु नदी और सतलज नदी को जो बीच का है उसको नाम है पंजाब हिमालय। कौन सा हो जाएगा? पंजाब हिमालय। फिर इसी टाइप से सिंधु और तीस्ता नदी के बीच जमा कंकड़ों और तंग पट्टियों शिवालिक की ढलान और समांतर पाई जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तराई पट्टी। क्या बोलेंगे? तराई पट्टी। किस क्षेत्र को खनिज का भंडार कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को हम लोग खनिज का भंडार बोलते हैं? छोटा नागपुर को, पठार को। फिर आगे देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा सबसे पुराना भूखंड था जो गोंडवाना भूमि का हिस्सा था? तो प्रादीपीय पठार है। कौन सा है? प्रादीपीय पठार। आप पूछा कुल्लू घाटी जो है सो किस राज्य में है? तो कुल्लू मनाली सब कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा पूछेगा तो कंचनजंगा कहाँ पे है? तो कंचनजंगा किस देश में है? तो कंचनजंगा है सिक्किम में। तो सिक्किम कहाँ हो गया? भारत में। अब चलते हैं पिटली द्वीप। कौन सा? पिटली द्वीप जहां मनुष्य नहीं रहते, वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है? पक्षी बिहार के लिए। वहां पर काची रहता है? पक्षी लोग, तो इसलिए कहाँ प्रसिद्ध है? पक्षी बिहार के लिए। देख लीजिएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर कौन सा रेंज हो गया? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यहाँ पर पीर पंजाल। ये हिमालय का श्रेणी है जो यहाँ पर से यहाँ से लेके गया है। ये किसका श्रेणी है? हिमाचल अथी का। और यहाँ पर एक सिंधु नदी है, यहाँ पर सतलज नदी है। ये सब देख लीजिएगा आप लोग। फिर ये पूर्वी घाटी है यहाँ पर। अब आगे हम लोग देखते हैं परवाल ब्लय द्वीप किसे कहते हैं? तो परवाल ब्लय द्वीप किसको हम लोग बोलते हैं? तो तिकोन आकार के प्रवाल, चकोर, ए और बी दोनों, परवाल बलय द्वीप। इनमें से काची होना चाहिए? इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। कौन सा हो जाएगा? कोई नहीं इनमें से। धौलागिरी किस देश में स्थित है? तो धौलागिरी जो है किस देश में है? नेपाल में। कौन सा हो जाएगा? नेपाल। सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? तो यहाँ पर एक सतलज नदी था, सतलज और काली नदी, तो वो वाला कौन सा हो जाएगा? कुमाऊं हिमालय। कौन सा है? कुमाऊं। भारत का सबसे बड़े खारे पानी का जो झील है, सबसे बड़ा जो खारे पानी का झील है वो चिल्का झील है, जो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। और ये लैगून झील भी है। लैगून उसको बोलते हैं जो पहले समुद्र के किनारे से कटकर एक झील बन गया, तो उसको बोलते हैं लैगून झील। अब बरखान आकार कैसा होता है? तो बरखान आकार होता है अर्धचंद्राकार। कैसा होता है? अर्धचंद्राकार। आगे पढ़ते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के पास। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के पास। भारतीय मरुस्थल में पाई जाने वाले एकमात्र नदी कौन सी है? तो भारतीय मरुस्थल में पाई जाने वाली जो एकमात्र नदी है उसका नाम है लुनी नदी। कौन सा हो जाएगा? लुनी नदी, जो जाते जाते रास्ते में ही विलुप्त हो जाती है। अब है गहन कृषि के किस प्रकार की मृदा पर पाई जाती है? कौन सा है? गहन कृषि। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? तो खाद। आगे चलते हैं, प्रादीपीय पठार को काली मिट्टी का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? प्रादीपीय पठार को जो है वो काली मिट्टी क्षेत्र को किस के नाम से हम लोग जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं उसको डेक्कन के ट्रैप से। कौन सा बोलते हैं? डेक्कन ट्रैप। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर मैदान पाया जाता है? तो हम लोग देखें कि कितना प्रतिशत भाग है, तो 43%। और जब हम लोग देखेंगे पठार की बात करेगा तो पठार कितना हो जाएगा? तो कितना प्रतिशत पठार है? तो 28% है। उत्तर भारत की सीमा पर कौन सा पर्वत का विस्तार मिलता है? जैसे भारत की उत्तरी सीमा था, उत्तर सीमा में हम देखो हम लोग कौन सा देखे? हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग 25 नंबर में। 25 नंबर में दिया हुआ भारत की उत्तरी सीमा में स्थित पर्वतमाला का विस्तार कितना है? तो लगभग 2400 किलोमीटर। हिमालय पर्वत श्रृंखला की लगभग चौड़ाई कितना था? तो 150 से लेकर 400 किलोमीटर। 150 जम्मू कश्मीर में है, 400 जम्मू कश्मीर के रेंज में है, और 150 अरुणाचल प्रदेश के एरिया में। हिमाचल हिमालय पर्वत का औसत जो ऊंचाई है कितना दिया हुआ है? तो 6000 मीटर इसका औसत ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट है स्थित नेपाल में। इसका ऊंचाई की बात करेगा तो 8848 मीटर है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा हो जाएगा? माउंट के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के 8848। निम्न में से कौन सा पर्वत श्रेणी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है? पूर्वांचल से संबंधित नहीं है तो हम लोग कौन कौन सा देखें? तो गारो है, गारो खासी जयंतिया पूर्वांचल साइड में। मिजो है, मिजोरम में पहाड़ी, एक लुशोई है। तो मैकाल है जो वहां पे नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? मैकाल। अब पूछ रहा है बारामूला दर्रा स्थित है। बारामूला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो पीर पंजाल के श्रेणी में स्थित है। कौन सा है? पीर पंजाल के श्रेणी में। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी सबसे बड़ी श्रृंखला कौन है? तो कौन सा सबसे बड़ी श्रृंखला हो जाएगा? तो पीर पंजाल हो जाएगा। कौन सा है? पीर पंजाल। हिमालय की सबसे बड़ी जो श्रृंखला है उसको कौन सी हम लोग बोलते हैं? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक। शिवालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिवालिक, सबसे जो बाहर में श्रृंखला है। आगे चलते हैं हम लोग, टेल्कम पाउडर के निर्माण से किस चट्टान का प्रयोग किया जाता है? तो किस चट्टान का प्रयोग किया जाता है? तो रूपांतरित चट्टान के लिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सेल खड़ी किस प्रकार की चट्टान है? तो हम लोग देखते हैं सेल खड़ी किस प्रकार की चट्टान है, तो अब सादी चट्टान है। इनमें से कौन पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं? तो जो पूर्वांचल है, जो नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है उसको बात करेंगे तो कौन सा इसको में है? तो पटकाई और नागा दोनों है, मिजो भी और मणिपुर है। तो उपयुक्त का जो आंसर सभी। उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो उत्तरी मैदान का हम लोग को क्षेत्रफल के बारे में है, तो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मजोली द्वीप है, जो कहाँ पे है? मणिपुर। मणिपुर या मणिपुर या असम के श्रेणी में है मजोली द्वीप, ठीक ना।
सिंधु तथा उसके सहायक नदियां द्वारा किस मैदान का निर्माण हुआ है? सिंधु और उसके सहायक नदियां का निर्माण किसके द्वारा, कौन सा रथी मैदान बनता है? तो पंजाब का मैदान। दोआब किसको बोलते हैं? तो दो नदियों के बीच को भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। नदी पर्वतों से नीचे उतरते समय 8 से 16 किलोमीटर की शिवालिक ढाल पर चौड़ी पट्टी के रूप में गुटिका निक्षेप करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तराई। क्या बोलते हैं? तराई। शिवालिक से सटी हुई भूमि जो नव या दलदली क्षेत्र का निर्माण करता है, उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? तो तराई बोलते हैं। भारतीय प्रायद्वीप को किस प्राचीन भूभाग का एक टुकड़ा माना जाता है? तो गोंडवाना लैंड का है। पहले कौन सा हो गया? गोंडवाना लैंड। अब आगे चलते हैं। हिमालय का निर्माण किस झील के अवसादों पर हुआ है? तो वहां पर कौन सा झील था? टेथिस सागर था। कौन सा था? टेथिस सागर, यानी टेथिस भूसन्नति के अवसादों पर हुआ है। आगे चलते हैं। हिमालय पर्वत की किस अवस्था से होकर गुजर रहा था? कौन सा है? युवा अवस्था है। हिमालय पर्वत की सब लंबी लंबाई कितना है? तो कितना हम लोग देखे तो 2400 किलोमीटर। हिमाद्री के नाम से लिया गया किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है? मतलब हिमाद्री का दूसरा नाम क्या होगा? महान हिमालय। भारत में हिमालय की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो भारत का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है कंचनजंगा। कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। इसका बी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। हिमालय का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है? तो किस प्रकार का चट्टान है? अब सादी चट्टान। दक्षिण के पठार का आकार कैसा है? तो दक्षिण का जो पठार है, ठीक ना, तो उसका आकार कैसा हो गया? त्रिभुजा का। अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन जो 51 है। दक्षिण का जो पठार है, दक्षिण का पठार एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जाता है, तो जिसे स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाएगा? उत्तर पूर्व में मेघालय और कावी एक लॉन्ग। अर्धचंद्राकार रेत के टिब्बे जिन्हें बरखान कहा जाता है, किस क्षेत्र की विशेषताएं हैं? तो ये सब कहां पर पाए जाएंगे? तो मरुस्थल क्षेत्र में। कौन सा है? मरुस्थल क्षेत्र में। लक्षद्वीप का नाम कब रखा गया? तो लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है, अभी कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश, वो 1973 में रखा गया था। लक्षद्वीप का भी क्षेत्रफल कितना है? तो 32 वर्ग किलोमीटर। मालाबार तट का विस्तार कहाँ मिलता है? तो मालाबार तट का विस्तार हमें कहाँ मिलेगा? पूर्वी तट पर। कहाँ पे है? पूर्वी तट पर। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो खारे पानी का जो सबसे बड़ा झील है वो चिल्का झील है, इस ऑप्शन के अनुसार। अब आगे देखते हैं। भारत का कौन सा स्थान तीन सागरों के मिलने पर स्थल स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी। परवाल भित्ति से बना द्वीप को नाम क्या है? लक्षद्वीप। कौन सा है इसका? लक्षद्वीप परवाल भित्ति से बना हुआ है। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? पूर्वांचल। क्या बोलेंगे इसको? पूर्वांचल। 60 में देखेंगे। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी का नाम क्या है? हम लोग क्या बोलते हैं इसको? जो दक्षिण में है गोवा के, तो उसको कन्नड़ बोलते हैं। कर्नाटक से रिलेटेड है। दो नदियों के बीच से बने भूभाग को क्या बोलते हैं? दोआब। क्या बोलेंगे? दोआब। हिमालय की सबसे जो बाहरी श्रृंखला है उसको हम लोग क्या? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को बोले? शिवालिक। अब आगे देखते हैं। अरब सागर में भारत के कौन सा द्वीप है? तो अरब सागर में क्या पढ़े हम लोग? तो लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। किस बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है? तो बादल और वर्षा का राज्य किसको बोला जाता है? मेघालय को। डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है कौन सा? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार या तटीय मैदान या भारतीय मरुस्थल या भारतीय द्वीप समूह। तो डेक्कन ट्रैप को बोलते हैं भारतीय प्रायद्वीपीय पठार को। किसके उत्तर में अंगारा लैंड की भूमि थी? तो किसके उत्तर में था? तो गोंडवाना लैंड के उत्तर में अंगारा लैंड था। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी टोडा बेटा था। क्या? टोडा बेटा। चिल्का झील का उदाहरण कहाँ है? उदाहरण है एक लैगून झील है, एक सागर का झील है। तो कैसा है ये? लैगून झील। शुरू में ही बताए थे। किन दो पर्वतों की श्रेणियों के बीच कश्मीर घाटी स्थित है? तो लद्दाख और जास्कर। कौन सा हो जाएगा? लद्दाख और जास्कर के बीच में। भारत का सबसे जो प्राचीनतम पर्वत है उसका नाम है अरावली। कौन सा है? अरावली। जास्कर श्रेणी है, तो जास्कर श्रेणी कहाँ पे है? तो जम्मू और कश्मीर में है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्व घाट और पश्चिम घाट से मिलता है? तो कहाँ पर मिलेगा? पूर्वी घाट और पश्चिम घाट। उसको काची नाम हम लोग बताए हैं? तो नीलगिरी। अब आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य तक फैली है? तो कौन सा हो जाएगा? सतपुड़ा, अरावली, अजंता या सह्याद्री। तो हम लोग कौन सा देखे थे? अजंता। कौन सा था? अजंता। कहाँ पे है? महाराष्ट्र के आसपास एरिया में। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट स्थित है। तो श्रीहरिकोटा किसके निकट है? तो पुलिकट झील में। ठीक है, यही 24 क्वेश्चन था जो एग्जाम से